भारत के लोगों ने राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित करने की मांग कर दी है। ये मैं आपको अभी जो वीडियो दिखाऊंगा उससे साफ साबित हो जाएगा कि लोग किस तरीके से गुस्से में हैं। आपको मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर खुद ओम बिरला ने कहा था, जो स्पीकर अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पे नरेंद्र मोदी पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये इस मामले में नहीं कह रहे हैं। लोगों का गुस्सा एक और बात से फूट रहा है, जिसमें उन्होंने सिख कम्युनिटी यानी कि जो सरदार कम्युनिटी है उनका मजाक उड़ाया है, उनको गद्दार तक कह दिया। अब गद्दार की बात कौन कर रहा है आप सोचिए, जिसकी माताजी इटली से आई हैं, जिसके दादाजी, जो दादाजी कह लो, नाना जो भी था यार, वो नेहरू, उस नेहरू ने जब 14 वोट पड़ी थी सरदार पटेल को, 1 वोट पड़ी थी उसको, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। गांधी जहां से इन्होंने नाम उधार लिया, चुराया, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि राहुल गांधी का मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, घेंडी इनका सरनेम था, इन्होंने चेंज करके गांधी कर लिया था। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लोग पहले से ही गुस्से में भरे पड़े हैं कि भाई इन्होंने कैसे पीएम मोदी के ऊपर हमला करने की प्लानिंग की। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ महिलाओं को भी भेजा गया जो पीएम मोदी की कुर्सी के बिल्कुल पास चली गई थी। और एक और वीडियो दिखाया जिसमें टीएमसी का भी एक नेता मोदी की कुर्सी के पास, पहले की वीडियो है कि उसमें पहुंचा हुआ था। और यहां पे भी ऐसा ही आवाज लगाया जा था कि अब उनपे सच में भयानक हमला हो सकता है, तो जान से मारने की भी कोशिश हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मोदी पर हमला करने की पहले भी आपको पता है बांग्लादेश में भी हुआ था, लेकिन अब जो केस हुआ है उसकी मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, उसमें लोग किस तरीके से गुस्से में हैं। राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित कर दो, राहुल गांधी को बाहर भेज दो, राहुल गांधी गद्दार है, पता नहीं क्या क्या बातें बोल रही है। कह रहे कि ये तो एक शरणार्थी है, इसको हमने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्यों कांग्रेस ने इसको चढ़ाया हुआ है, या कांग्रेस की कमान इनके हाथ में क्यों है। लोग बुरी तरीके से खवा। मैं आपको एक वीडियो सुना देता हूं, इसको सुनिए जरा, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। देशद्रोही गद्दार राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी गद्दार है, इनको शर्म आनी। अरे कांग्रेस पार्टी ही गद्दार है। राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित कर आगे नहीं बढ़ सकता है। जो हम सिखों का सम्मान करते हैं और सारे सर्व धर्म संपन्न सम्मान करते प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बैरिकेड तोड़ के एआईसीसी के अंदर जाएंगे और राहुल गांधी से थाले का घेराव करेंगे, उसके अंदर जाएंगे। बिल्कुल ठीक, और राहुल गांधी से माफी मंगवाएंगे। लगता है राहुल गांधी माफी मांगेंगे। बिल्कुल मांगने पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो गलत हरकत करी है, ये कोई उनकी प्रति श्रद्धालु नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जो भारतवासियों के लिए श्रद्धा नहीं है, जो सिख कम्युनिटी के लिए श्रद्धा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उनको रहना भी चाहिए, क्योंकि के बोलना चाहिए। और क्या गद्दार, सिखों का बलिदान समझ सकते हैं, सिखों ने कितना बलिदान, अपने सर कटवा दिए उन्होंने देश के बलिदान के लिए। ये उनकी मानसिकता है। और राहुल गांधी अमेरिका में जाके किससे मिलते हैं, किससे मिलते हैं वो देखो। देखिए, राहुल गांधी की जितनी भी बाहर की विजिट है उन पर भी अब सवाल खड़ा हो गया कि उनकी जांच होनी चाहिए, किस किस से मिलते हैं, क्या करते हैं वहां पे जाके। क्योंकि आपने देखा था कि पहले भी कई और कंट्री से भी फोटो आ रही थी जहां पे बताया जा रहा था कि वो ऐसे नेताओं से मिले हैं जो भारत के खिलाफ बातें करते हैं। अब आम आदमी पार्टी की बात अब एक और वीडियो में करूंगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक खबरें वहां से भी आ रही हैं कि केजरीवाल क्या कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इस टाइम पे, कांग्रेस की वहां पे वैसे भी कुछ ज्यादा सीटें नहीं बची हैं, लेकिन अब लग रहा है कि 2027 में जो चुनाव होना, इस साल नहीं होना, अगले साल चुनाव हो रहा है, उसकी तैयारी पहले से हो रही है। कांग्रेस क्या डेलिबरेटली कर रही है, राहुल गांधी, मैं इसलिए कह रहा हूं जानबूझ के कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस अपने आप सत्ता सौंप देती है आम आदमी पार्टी को। उनको पता दिल्ली में अब की बार इनका पत्ता साफ होना है, तो वहां से उन्होंने ना ज्यादा एफर्ट किए और वहां पे आम आदमी पार्टी को सरकार सौंप दी, क्योंकि ये इन्हीं की बी टीम कही जाती है। दोनों ने साथ मिलकर भी चुनाव लड़ा था, आपको पता होगा, लोकसभा का। तो ये साथ मिलके भी वो नहीं कर पाते हैं जो अकेले मोदी कर लेते हैं। यहाँ मोदी की बड़ाई में वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बताएंगे कि राहुल गांधी को जब बाहर जाते हैं तो देश के बारे में भी किस तरीके से बातें करते हैं। हमारे देश ने जो हमला किया था, स्ट्राइक की थी, उसके सबूत मांगते हैं। फिर कहते हैं कि जो राफेल गिर गया भारत का, उसका जवाब दे। पाकिस्तान में जो मरे, पाकिस्तान पे हमला किया, उसका नहीं मांगते, लेकिन वो जवाब मांगते हैं। अब राहुल गांधी को आतंकवादी घोषित करने की जो बातें की जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए भी नहीं है। ये एक चीज तो मोदी पर हमला करने की बातें की जा रही थी, दूसरा रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस में पहले थे, अब वो बीजेपी में है और बीजेपी ने उनको मिनिस्टर बनाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे गद्दार है। केजरीवाल तो सपोर्ट करते खालिस्तानियों को, वहां पे फंडिंग भी आई है उनको, लेकिन राहुल गांधी पहले किसान आंदोलन में उनके साथ खड़े होते हैं। कितने सिखों को मारा गया था, दंगे हुए थे, किसके शासन में, कांग्रेस के शासन में। उसके बाद गोल्डन टेम्पल पे क्या हुआ था वो भी आप सभी को पता है। और अब रिसेंटली भी खबरें आ रही हैं कि कुछ वहां पे गुंडागर्दी जो ग्रुप चला रहे हैं, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों का हाथ है। अब विभव, आपको याद होगा ना, जो केजरीवाल का पीए था, वो विभव वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है पंजाब में। वो अब सारी भगवंत मान की चीजें देख रहा है। वही जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था,
उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो अब कांग्रेस ने चुपके से सारी चीजें कर रहे हैं कि बीजेपी को कहीं कोई फायदा ना हो। बीजेपी को फायदा कैसे होगा? नरेंद्र मोदी जी पंजाब में जाके सिखों के ग्रुप से मिले थे। अब जो कहा जाता है कि लोअर कास्ट वो 26% है, तो राहुल गांधी को दिखा कि मोदी जी वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे अपनी थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं कि वहां पे उनको भी वोट मिल सके 2027 में जो चुनाव होंगे। राहुल गांधी को ये दिख गया। केजरीवाल और राहुल गांधी ने प्लान बनाया कि यहाँ पे तुम ऐसा बोल दो, सारे सिख जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी केजरीवाल की तरफ आ जाएंगे। जो 92 सीटें इन्होंने ली थी 117 में से, अब की बार 100 से पार कर जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इस बंदे के ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस है, इस बंदे के ऊपर जो ब्रिटिश नागरिकता के भी सबूत स्वामी ने भी पेश की और एक वकील ने भी पेश की, इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं रही? मैं भी आपकी तरफ ही हूं। जो लोग कमेंट में पूछते हैं भाई इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये मोदी को पर हमला करने की सोचते हैं पार्लियामेंट में, तो इनका कुछ होता क्यों नहीं है? ये फिर उसके बाद भगवानों का अपमान करते हैं, ये कह देते हैं कि हिंदू जो है वो हिंसक है। ये जब चुनाव का टाइम होता है तो ये पहुंच जाते हैं मंदिर में, वहां पे देखते हैं नारियल कैसे फेंक रहे हैं, वो आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। तो यार अगर एक बंदा इतने सारी चीजें कर रहा है तो इसको जेल में डाला जाए, मैं भी कहता हूं, आप लोग भी कह रहे हैं। लेकिन आपने देखा ना राहुल गांधी कितनी बार कह चुके हैं, जेन जी एक बार भड़क गए तो, यानी कि दंगों को भड़काने के लिए कुछ लोग तैयार बैठे हैं। आपको पता है अमेरिका तो ये चाहता है कि भारत अनस्टेबल रहे, क्योंकि भारत प्रोग्रेस कर रहा है, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। पहले टैरिफ लगा दिया 50%, हालांकि अभी हटा दिया 18% कर दिया है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मोदी सरकार काम करने की भी कोशिश की जा रही है तो उसको अलग तरीके से रोका जा रहा है। भैया चुनाव, फेर चुनाव लड़ो आप। वहां पे ममता बनर्जी गई हुई है बंगाल में, वो कह रहे हैं एसआईआर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 58 लाख लोगों के नाम काट दिए। अरे भैया 58 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं तो लोग नहीं थे वो वहां पे, कुछ मर गए हैं, कुछ बाहर से बांग्लादेशी आए हुए थे। अगर थोड़ी बहुत किसी की गलती है, किसी का नाम गलती से हो तो वो अपील कर दे, उसके जुड़ जाएंगे। यहाँ पे ये कहना कि एसआईआर होनी नहीं चाहिए, वो अलग खेल खेल रहे हैं। तो पूरे देश में इस टाइम पे कुछ लोग ये कहेंगे कि मोदी गवर्नमेंट जो सबको दबाने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप देखें एसआईआर होना जरूरी है, इलीगल बांग्लादेशी जो बसे हुए उनका हटना जरूरी है। असम में भी होगा, पंजाब में अभी आप देख रहे हैं क्या होगा, वहां पे ड्रग्स के पहले 10-12 हजार केसेस आते थे, 30,000 केसेस आए हैं 2025 में। जो गवर्नमेंट ये कह के आई थी हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, नशे में और धकेल दिया है। सिद्धू मूसेवाला, सुधीर, पता नहीं कितने कितने जो वीआईपीज थे उनके मर्डर कर दिए गए। और तो और खालिस्तानियों को कितना सपोर्ट किया जा रहा है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जहां पे भी सरकार रहेगी होगा, देखो आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में भी थी, क्या हाल किया था आप लोगों को पता ही है। वो पहले दिल्ली में थे जब कहते थे कि पंजाब से है ना और हरियाणा से वो आता है, वहां से पराली जलाते वो होता है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, पहली ठंड आई का वो मौसम आया, तो वहां पे उनके नेता कह रहे हैं कि भैया पराली से तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे तो दिल्ली गवर्नमेंट को 1 साल हो गया कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। अरे तुमने 10 साल अपनी घिस ली, तुम कुछ नहीं कर पाए 1 साल में, फिर तुम कह रहे हो कि पराली उसका वो भी नहीं है। चलो ठीक है, कुछ परसेंट ही करती होगी पराली, और चीजें भी हैं जिसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट काम भी कर रही है। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं, और मैं बिल्कुल कहता हूं बीजेपी को इस पे काम करना पड़ेगा वहां पे जो भी हो रहा है दिल्ली में। लेकिन पंजाब में जो अभी हालत हो रही है, और राहुल गांधी और केजरीवाल का जो प्लान है वो अगर सक्सेसफुल हो गया, पन्नू ने साफ बोल दिया है, उसने कहा है कि जहां पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में है। अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो सिख समाज चुप नहीं बैठेगा। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में जो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है, उनको फंडिंग कर रही है, और वहां से जो फंडिंग आ रही है, पन्नू ने तो पहले ही कह दिया था $16 मिलियन दिए थे केजरीवाल की पार्टी को 2014 से 22 के बीच में, तो वो फंडिंग कर रही है और साफ दिखा दिया कि वो पंजाब को काट कर पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। वैसे होगा तो नहीं है, लेकिन ये जो खतरनाक प्लानिंग चल रही है इससे भी लोग गुस्से में हैं राहुल गांधी पे, केजरीवाल पे, इसलिए इनकी अलग तरीके की प्लानिंग चल रही है। यार आप बताइए कि पंजाब को किसी तरीके से अलग करने देंगे? पंजाब का बॉर्डर कितनी क्लोज है, वहां पे जो एक शो भी होता है वो आपको पता है अटारी बॉर्डर पे, वो भी दिखाया जाता है। अगर पंजाब गया तो पंजाब के ऊपर का पूरा नॉर्थ समझ लो वो गया। पहले तो केजरीवाल ने बोल दिया था कि यहाँ पे हम आपको बॉर्डर पे नहीं खड़ा होने देंगे, लेकिन सरकार ने फिर अपील की थी, और आई थिंक
50 किलोमीटर का भी दायरा दे दिया गया बॉर्डर के आसपास, वो अब बॉर्डर फोर्स संभालती, क्योंकि केजरीवाल पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे राहुल गांधी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का क्या कहना है कि ये जो चीजें हो रही हैं, क्या आप चाहते हैं वहां पे राहुल गांधी और केजरीवाल इन दोनों में से किसी की सरकार रहे? और ये जो लोग कर रहे हैं इसके बारे में भी आप बताइए भैया, ये इस तरीके से करेंगे तो देश में कैसे अराजकता फैल जाएगी, दंगे फैल जाएंगे, क्या होगा? बस आपसे यही पूछना चाहता हूं मैं कि आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपका वीडियो। जय हिंद, जय भारत।